बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 77 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम सीरत स्वानहयात बयान करेंगे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबू आस बिन उमैया बिन अब्दुल शमस बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मरव बिन काब बिन लोई बिन गालिब करब की कुनियत अबू उमर और अबू अब्दुल्ला थी। जमाना जालियत में आपकी कुनियत अबू उमर थी। मुसलमान होने के बाद हजरत रकिया रज़ियल्लाहु ताला से आपके यहाँ हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए तो आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला हो गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला की नानी हजरत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की हकीकी बहन थी, जो हजरत अब्दुल्ला के साथ तुआम पैदा हुई थी। इस तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद बहन के बेटे थे। आप खल्के अहिया में खास तौर पर मुमताज थे। हजरत जैद बिन साबित का कौल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान मेरे पास से गुजरे तो मुझसे एक फरिश्ते ने कहा कि मुझे इनसे शर्म आती है क्योंकि कौम इनको कत्ल कर देगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह उस्मान अल्लाह और इसके रसूल से हया करते थे, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला से हजरत उस्मान गनी ने याद का जिक्र किया है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर कभी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नहाना चाहते तो दरवाजा को बंद करके कपड़े उतारने में इस कदर शर्माते कि पुश्त सीधी न कर सकते थे। आप 2 हिजरतन थे, यानी आपने हबश के हिजरत में की और मदीना की भी हिजरत की। आप शक्ल और शमैल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबल बौस्त अपनी बेटी रुकैया की शादी हजरत उस्मान गनी से कर दी थी। जब जंग बदर के रोज फौत हो गई तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम की शादी भी आपसे कर दी। इसलिए आप जुल्नौरीन के खिताब से भी मशहूर है। उम्मे कुलसूम भी सन 9 हिजरी में फौत होगी। स्वाय हजरत उस्मान गनी और कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां रही। मनासिक हज सबसे बेहतर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जानते थे। आपके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उस्मान गनी चौथे मुसलमान थे, यानी आपसे बेशतर सिर्फ 3 शख्स ईमान ला चुके थे। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सदीक की तारीख में से मुसलमान थे। आप सहाबा कराम में बहुत मालदार थे और इसी तरह सबसे ज्यादा सखी और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे। आप हजरत रुकैया की सख्त अदालत के सबब जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त और हुक्म के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में ही रहे थे। लेकिन जंग बदर के माल गनीमत में से आपको इसी कदर हिस्सा मिला जिस कदर शुरका जंग को मिला। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस्मान असहाब बदर में शामिल समझना चाहिए। चुनांचे इस बाब बदर में आपका शुमार किया जाता है। आप सहाबा कराम में कसरत इबादत के लिए खुसूसी शोहरत रखते थे। रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और बरसों रोजे रखा करते थे। मस्जिद नबवी की बगल में अज़वाजे मोहतरा के लिए कुछ जमीन आपने अपने खर्च से खरीदी थी। 1 साल मदीना में कहत पड़ा तो आपने तमाम मोहताजों को गल्ला दिया। मुसलमान जब मदीना में आए तो पानी की वहां सख्त तकलीफ थी। एक यहूदी का कुआं था, वो पानी नहायत ग्रां फरोख्त करता था। आपने वो कुआं इस यहूदी से 35,000 दिरहम का खरीद कर वक्फ कर दिया। आपने कभी झूठ नहीं बोला। मुसलमान होने के बाद हर हफ्ते एक गुलाम खरीद कर आजाद किया करते थे। आपने कभी अपने मालदार होने पर फख्र नहीं किया और जमाना जहलीत में कभी शराब नहीं पी। आप हदीस नबवी को नहायत उम्मदगी और एहतियात से रवायत किया करते थे। आपने जंग तबूक के वास्ते 650 ऊंट और 50 घोड़े राह अल्लाह में पेश किए। अहद जहालियत में आप उम्रा मक्का में शुमार होते थे। आप म्याना का चेचक ज़दा खूबसूरत शख्स थे। दाढ़ी घनी थी और इनको हना से रंगीन रखते थे, यानी कि मेहंदी लगाया करते थे। आपकी हड्डी चौड़ी थी, रंगत में सुर्खी झलकती थी, पिंडलियां भरी पड़ी थी, हाथ लंबे लंबे थे, सर के बाल घुंघरीले थे, दोनों शानों में ज्यादा फासला था, दांत बहुत खूबसूरत थे।
कनपट्टी के बाल बहुत नीचे तक आए हुए थे। हजरत अब्दुल्ला हजम का कौल है कि मैंने उस्मान से ज्यादा खूबसूरत किसी मर्द या औरत को नहीं देखा। हजरत फारूक आजम ने इंतखाब खलीफा के लिए 3 दिन की मोहलत मुकर्रर फरमाकर हजरत मकदार को हुक्म दे दिया था कि नामजद शुदा इश्खास के मजलिस में जब तक वो अपने आप में से किसी को खलीफा मुंतखब न कर ले, किसी दूसरे को न जाने देना। सिर्फ अब्दुल्ला बिन उमर को राय देने के लिए शरीक होने की इजाजत थी, ताकि इस तरह राय दंदों की तादाद और ताक यानी 7 हो जाए। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर के लिए पहले से आपने ये हुक्म सादर फरमा दिया था कि अगर हरगज खलीफा मुंतखब ना किया जाए। इस वक्त किसी ने अब्दुल्ला बिन उमर के लिए कहा तो आपने फरमाया कि बारे खिलाफत की जिम्मेदारी मेरे लिए इसलिए कम है कि मैं अपने खानदान में दूसरों पर भी ये मेहनत डालूं और इनको भी बहुत से आज़ाइशों से महरूम करूं। फरूक आजम से जब किसी शख्स ने खलीफा के मुतय्यन और नामजद फरमा देने के लिए कहा तो आपने जवाब दिया कि मैं सदीक अकबर की सुन्नत पर अमल करके किसी को अपने बाद नामजद ना करूं तो ये मेरे लिए जायज है। मैं अपने बाद किसी को अगर खलीफा मुकर्रर करता तो वो अबू अबैद बिन जराह थे जो मुझसे पहले फौत हो गए, या फिर मैं अबू हज़ीफा के गुलाम सालम को खलीफा बनाता, वो भी मुझसे पहले फौत हो गए। ये फरमाकर फिर आपने इन 6 शख्सों के नाम लिए जो ऊपर हम बयान कर चुके हैं। हजरत मकदाद हजरत अबू ताला अंसारी ने वसीयत फरूकी के फरूक के आजम की तजलियो तकफीन से फारिग होकर हजरत सईद को तो आर्जी तौर पर 3 दिन के लिए ताइंतखाब खलीफा मदीना का हुक्मरान और इमाम मुकर्रर किया और खुद अपने आदमी की जमीत लेकर अली, उस्मान, जुबैर, साद, अब्दुर्रहमान और हजरत अबैदुल्ला बिन उमर को मसूर बिन हज़मा बकौल दिगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के मकान में जमा करके दरवाजे पर हफाजत की गर्ज से बैठ गए। हजरत ताला मदीना में मौजूद ना थे क्योंकि इस मकान में दाखिल नहीं हो सकते थे। हजरत अमर बिन आस और हजरत मुखैरा बिन शुबा दरवाजा पर आकर बैठ गए थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास को मालूम हुआ तो उन्होंने इन दोनों को दरवाजे पर भी कभी न बैठने दिया और वहां से उठवा दिया ताकि वो कहीं ये ना कह सके कि हम भी असहाब शोरा में शामिल थे। सब साहिबा ने इत्मीनान से आकर बैठ गए तो सबसे अव्वल हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खड़े होकर कहा कि जो लोग खिलाफत के लिए नामजद किए गए इनमें से कौन ऐसा है जो अपने आप को खिलाफत से दस्तबरदार करार देना चाहता है। इस बात को सुनकर इस मुख्तसर मजमा में किसी ने कोई जवाब ना दिया। सब खामोश रहे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फिर ऐलान किया तो मैं अपने आप को खिलाफत से दस्तबरदार करार देता हूँ और इंतखाब खलीफा के काम को अंजाम देने पर तैयार हूँ। ये सुनकर सब ने तईद की और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को इख्तियार दिया कि आप जिसको चाहें हम में से खलीफा मुंतखब फरमा दें। मगर हजरत अली बिन अबी तालिब बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। तब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की तरफ मुखातब होकर कहा आपने कुछ नहीं फरमाया, आप भी अपनी राय इज़हार करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी इस राय से मुतफिक हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले ये इकरार कर लो कि जो फैसला करोगे बिला रायत और नफासियत को दाखिल दिए बगैर महज हक परस्ती और उम्मत की खैर ख्वाही के लिए करोगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैं आपसे अहद करता हूं कि बिला रियायत, बिला नफासियत और महज उम्मत की बेहतरी और भलाई के लिए हक परस्ती की बना पर फैसला करूंगा। लेकिन तुम आप सब से बात का इकरार करो कि जिसको मैं मुंतखब करूं इस पर रजामंद हो जाओगे और मेरी राय और मेरे फैसले की मुखालफत करेगा तो हम सब से मुकाबले में मेरी मदद करोगे। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला और तमाम मजमा ने इकरार किया कि हम सब तुम्हारे फैसले की तईद और इसके नफाज पर तुम्हारी इमदाद करेंगे। ये अहद पैमान हो जाने के बाद मजमा मुंतशिर हुआ और लोग अपने अपने घरों को चले आए क्योंकि अभी 3 दिन की मोहलत बाकी थी। इस दिन के अरसा में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बराबर साहब राय और जलील कदर साहबा कराम से इनकी राय दराफ्त कर फरमाते रहे।
खुद भी गौरव फौज में मशरूफ रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत उस्मान से अल्लाह को होकर जाकर दरियाफ्त किया कि अगर मैं आपसे बैत ना करूं तो आप मुझे किसकी बैत करने की राय देते हैं। उन्होंने कहा कि आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत करनी चाहिए। फिर मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला से तन्हाई में यही सवाल किया तो उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का नाम लिया। फिर मैंने हजरत जुबैर से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा अली या उस्मान दोनों में से एक के हाथ पर बैत कर लो। फिर मैंने हजरत साद से तन्हाई में दरियाफ्त किया तो उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का नाम लिया। फिर मैंने और साबे रह हजरात से दरियाफ्त किया तो कसरत रह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला की निस्बत ज़ाहिर हुई। तो मोहलत की आखिरी शब को फिर मज़कूरा बाला हजरात का मजमा इसी मज़कूरे मकान में हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत जुबैर और हजरत साद को अलग बुलाकर कहा कि आम तौर पर हजरत अली और उस्मान की निस्बत लोगों की ज्यादा राय ज़ाहिर हुई है। इन दोनों हजरात ने भी इन्हें दोनों की निस्बत अपनी राय जारी की। फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास ने फरमाया कि यह कैसे मुमकिन है, मैं तो इन लोगों के दायरे से आज़ाद हो चुका हूँ जो खिलाफत के लिए नामजद हुए थे। फिर हजरत अब्दुर्रहमान ने हजरत अली और हजरत उस्मान को अलग ले जाकर कुछ बातें की। इन्हें मशवरों और बातों में सुबह हो गई। यही सुबह इंतखाब खलीफा के ऐलान होने की सुबह थी। लोग मुंतजर थे। नमाज फजर के बाद तमाम मस्जिद नबवी आदमियों से खचाखच भरी गई। तमाम हजरात मस्जिद में तशरीफ रखते थे और मुंतजर थे कि देखिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या फैसला सुनाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान ने कुछ फरमाने से पहले बाद लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर करनी शुरू कर दी। ये लोग असहाब शुरा में से ना थे। मसलन हजरत अम्मार ने कहा कि मैं हजरत अली के मुस्तहिक खिलाफत समझता हूँ। इब्ने अबी सरा और अब्दुल्ला बिन अबी रबा ने कहा कि हम हजरत उस्मान को ज्यादा मुस्तहिक और मुनासिब पाते हैं। इस किस्म की चाय मगोइयाँ शुरू हुई तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि तुम अब देर क्यों कर रहे, अंदेशा है कि मुसलमानों में कोई फितना न पैदा हो जाए, तुम जल्द अपनी राय का इजहार करके इस मसला को खत्म कर दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उठे और तमाम मजमा को मुखातिब करके कहा कि जहां तक मेरी ताकत में था मैंने हर तबका और हर गुरोह की राय मालूम कर ली है और इसका काम मैं किसी गफलत और कम इतफाकी को मतलब राह नहीं दी है। मेरे फैसले से अब किसी को इनकार का मौका हासिल नहीं है क्योंकि रजा रकबत तमाम साहब शूरा और नामजदगन खिलाफत ने मेरे फैसले को नाहक तस्लीम कर लिया है और मैं अपनी तमाम ताकत सही फैसला तक पहुंचने के लिए सिर्फ कर चुका। ये कहकर उन्होंने हजरत उस्मान गनी को अपने पास बुलाया और कहा कि अल्लाह और रसूल के अहकाम और सुन्नत पर चलने का इकरार करो। उन्हें इनके इकरार किया, मैं अल्लाह और रसूल के हुक्म और सद्दीक और फरूक के नमूने पर चलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हजरत उस्मान के हाथ पर बैत करने लगे। हजरत अली को अव्वल इस नज़ारे से कुछ दिल गिरफ्तगी हुई और मस्जिद से उठकर बाहर जाने लगे, लेकिन फिर कुछ ख्याल आया तो फौरन बड़ी उजरत से और बेताबी के साथ सफों को चीरते हुए बढ़े और हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैत की। हजरत ताला इस रोज यानी यकम मुहर्रम को मदीना में मौजूद ना थे और इसने वो शरीक मशवरा ना हो सके थे। हजरत ताला अगले रोज यानी मुहर्रम की 24 हिजरी को मदीना में तशरीफ लाए और ये सुनकर तमाम लोगों ने बिला इत्तेफाक हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैत कर ली। हजरत उस्मान की खिदमत में गर्ज बैत हाजिर हुए। हजरत उस्मान ने इनसे कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में मेरा इंतखाब हो गया और ज्यादा दिनों तक आपका इंतजार नहीं हो सकता था। अगर आप मदी खिलाफत हूं तो मैं आपके हक में खिलाफत करने को तैयार हूं। हजरत ताला ने कहा कि जब तमाम लोगों ने आपकी खिलाफत बैत कर ली है तो मैं भी आपकी खिलाफत पर आज़मा हूं। मैं मुसलमान में कोई फितना और इख्तलाफ डालना नहीं चाहता। ये कहकर उन्होंने भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत कर ली। तो दोस्तों, बैत के बाद हजरत उस्मान गनी मिंबर पर खड़े हुए और लोगों को मुखातिब करके अमाल साला की तकरीब दी। माल दौलत की फरावानी से बनु गफलत पैदा होती है, इससे डराया और रज़ाए अलाई को हमेशा मुकद्दम रखने की नसीहत की। इसके बाद सुबह के आमलों और हाकिमों के नाम एक हुक्म जारी किया जिसमें फरूक आजम की वफात और अपने इंतखाब का तज़किरा था। नीज इनको ताकीद की गई थी
जिस तरह फरूक आजम के खिलाफत में दियानत और ईमानत के साथ अपने फराइज़ अंजाम देते रहे हो, इसी तरह अंजाम देते रहो। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।